नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप देखें कि हम अंबिकापुर से रायपुर आए और मम्मी को थोड़ा शौक दिया क्योंकि मम्मी को ये पता था कि हम 2 दिन के बाद आने वाले हैं, पर हम 2 दिन पहले आकर मम्मी को थोड़ा सा थोड़ा सा मस्ती करना भी बनता है। मम्मी के जो फेस पे अचानक वाली स्माइल आती है वो मेरे पतिदेव को देखना था, तो हम ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि कितनी बार करते हैं, तो आप वो एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी मासी के यहाँ शादी में आई थी, मतलब मेरे भैया की शादी है, तो आप लोग मेरे व्लॉग में शादी का फंक्शन देखिएगा और प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा और कीप वॉचिंग। अब निकलते हैं हम ससुराल से मायके के लिए, यानी कि अंबिकापुर से रायपुर के लिए। अब वो क्या है ना कि मम्मी को हमने बताया था कि हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, पर 2 दिन पहले जाकर उनके फेस पे खुशी भी देखना मुझे भी अच्छा लगता है, इन्हें भी अच्छा लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मम्मी का भी कॉल आएगा बीच बीच में, तो हम मम्मी को कॉल पे ये कहेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, लाइक सो रहे हैं या मार्केट गए हैं, एनीथिंग। हम कुछ भी बोल के उनको थोड़ा सा ऐसा फील कराएंगे कि अभी हम आ नहीं रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं रायपुर। मायके जाने की खुशी तो अलग ही होती है, वो आप लोगों को फेस पर नज़र आ ही रही होगी। तो चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर पहुँचने के लिए, और सब लोगों से मिलना भी तो है मुझे शादी में। अभी तो ड्राइव कर करके थक ही गए, तो उन्होंने मुझे थमा दिया गाड़ी कि अभी थोड़ी दूर आप ड्राइव करो, क्योंकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तब तक मैं चला लेती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर थोड़ा बहुत मुझे आ ही जाता है, तो चला लेती हूँ। तब तक वो थोड़ा रेस्ट कर ले। अब हम ज़्यादा देर तो नहीं चला पाए, हबी को पकड़ा दिया गाड़ी कि आप ही संभालो, हम आराम से बैठ के जाएंगे। तो उनका मुंह बन गया, कहे कि अभी आगे देखने दो, परेशान ना करो, तुम तो चला ही नहीं, थोड़ी दूर चला के बोलती हो कि अब आप चलाओ। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए अब हम खाने के लिए कहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे कोई मुर्री रेस्टोरेंट था, जो फैमिली रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए आए। तो भूख तो लगी ही थी क्योंकि सुबह थोड़ा ही नाश्ता करके निकले थे, तो अभी ने अपना नाश्ता किया, मैंने अपना नाश्ता किया। अब चलिए हम चलते हैं वापस। अब रास्ते में और जहाँ जहाँ रुकूंगी मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी, क्योंकि अब हमें डिनर करने के लिए भी रुकना है रात में। के लिए, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किए थे, फिर रास्ते में हम लोग के थोड़ा बहुत नाश्ता किए, तो अभी डिनर कर लेते हैं। अब निकलते हैं रायपुर के लिए। पहुंच गए हैं घर, यानी कि मेरे मायके, और हम हॉर्न बजा रहे थे। मम्मी को तो पता ही नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मम्मी का फेस देखने के लिए। देखिए मम्मी कितनी ज़्यादा खुश हो गई है हमें देखकर। रात में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, ट्रैवल करके आए हुए थे, तो और घर वालों से थोड़ी बातचीत करने के बाद हम सो भी गए थे। और मॉर्निंग में हम उठे और ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद सबके कॉल आने लगे कि कब आ रहे कब आ रहे। हम पहुंच गए शादी वाले भवन में। तो चलिए अब हम भी चलते हैं, हम भी रेडी होकर जा रहे हैं। आखिर भाई की शादी है तो रेडी होना तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं। लो जी, हम तो बात करते करते भवन पहुँच भी गए। तो हम भवन आ गए हैं और हम भी जा रहे हैं नेंग करने। यहाँ पे जीजा दामाद इनका नेंग होता है साले की शादी में मंडप गड़ाने के लिए, तो हम भी अपना नेंग कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए।
अब डांस करने के बाद पैरों में आलता लग रहा है, तो शादी है और ब्राह्मण शादी में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं भी सुहागन हो चुकी हूँ तो मुझे भी ये सब चीज़ें करानी होगी। वहाँ से भाभी मुझे देख कर चिढ़ा रही हैं, मैंने कहा रुको ये लगवा कर आती हूँ आपके पास। अब यार शादी है और दूल्हे राजा डांस ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। अब अन्नू भैया भी पहुँच गए हैं वासु को लेकर डांस करने के लिए। वासु बहुत क्यूट है ना। अब इन सब के बाद में भजन का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ पे भजन चल रहा है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। शादी का माहौल है तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को दिखेगी ही। नाच गाना भजन कीर्तन मस्ती मजाक यही सब तो एक मज़े होते हैं शादी की। तो यहाँ पे भजन के साथ साथ हमारा वासु भी इंजॉय कर रहा है भजन। देखिए कितना प्यार से ताली बजा रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। पर ये हमेशा मेरे पास नहीं आता है, कभी कभी आता है। कोई ना बड़े हो जाओगे तो आओगे। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा शादी का व्यू इंजॉय कीजिए। हल्दी और यहाँ पे मैं भी नहीं बचने वाली, मुझे पता है। लो जी सोनी दीदी तो आ ही गई मुझे हल्दी लगाने के लिए। सोनी दीदी मुझे भर भर कर हल्दी लगाए। अब रेखा दीदी भी लगा चुके हैं, तो मैंने कहा कि चलो आप भी मेरे ब्लॉग पे आ जाओ। हल्दी लगाते हुए नहीं आए तो ऐसे ही ब्लॉग पे आ जाइए। तो रेखा दीदी तो खूब ज़्यादा हल्दी खेलती हैं। इवन सबकी शादी में सबको हल्दी लगाने का जो सबसे ज़्यादा काम होता है ना, वो रेखा दीदी का होता है। ये आ गई है छाया भाभी, आयुषी भाभी, और ये है मेरी मामी जी, और ये आ गया मेरा वासु।
मेरा प्यारा सा बच्चा वो खाना खा रहा है, मैं उसको परेशान करने चली। कल हम घर आ गए थे और लेट हो गए थे तो हम सो गए, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। अब सेकेंड डे हम मॉर्निंग पे फिर निकल गए हैं क्योंकि आज बारात निकलने वाली है, तो हम भी रेडी होकर फिर से निकल गए हैं। लो जी, दूल्हे राजा तो फुल टू टिप टॉप रेडी होकर बारात के लिए निकलने को तैयार है। हमारे दूल्हे राजा बब्बू भैया आदि भैया जिनकी शादी है। तो चलिए अब चलते हैं बारात के लिए। लो, बब्बू भैया तो फ़ोटो शूट करा कर गाड़ी पर बैठने के लिए रेडी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा डांस अब कर लेते हैं। बारात है तो डांस करना तो बनता है। यहाँ पे बासु भी डांस कर रहा है, पति देव तो डांस किए नहीं। अब डांस करने के बाद हम निकल गए बारात के लिए। तो हम भी देखिए पगड़ी लगा कर बारात में पहुँच चुके हैं। अब तो बात करते करते हम पहुँच गए क्योंकि लोकल रायपुर में ही बारात जाना था, तो मुश्किल से 20 मिनट्स में हम पहुँच गए। अब यहाँ पे सालियाँ खिला रही है पान अपने जीजू को, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमने सोचा कि अब घर आ जाते हैं, अब कल रिसेप्शन अटेंड करेंगे। ब्लॉग में इतना ही। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं ब्लॉग लाते रहूँगी और अब कोशिश करूँगी कि जल्दी व्लॉग देने की। और प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करना ना भूले। थैंक यू।